तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनकर आएगा। तो आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर अपनी आगे की तैयारी करें, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 का कक्षा 11वीं का पूरा क्वेश्चन पेपर हिंदी विषय का इसी प्रकार का बनकर आने वाला है। तो देखिएगा, ये अंक योजना है जो कि एमपी बोर्ड ने जारी करी है। कक्षा 11वीं विषय के सभी विषय का वीडियो मैं बनाकर डाल दूंगा और जिनकी लिंक मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोग प्रत्येक विषय के ब्लूप्रिंट को अच्छे प्रकार से ज़रूर समझ लें। अब चलो देखते हैं कि आपके कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से कौन कौन से अंक में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। आरोह भाग 1 जिसका नाम है काव्यखंड। देखो, भाग 1 जो है ना, ये आपकी दो जगह बटी है, काव्यखंड और गद्यखंड में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम काव्यखंड को समझते हैं। काव्यखंड में आपका एक पाठ है, हम तो एक करी जाना, जो कि कबीरदास का पाठ है। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मीराबाई का पाठ है। चंपा काले अक्षर नहीं चीनती है, उसके अलावा गज़ल है। और सबसे खतरनाक आओ मिलकर बचाए, ये। और उसके अलावा पद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, भावार्थ आएंगे और सौंदर्य बोध। ये टोटली आपसे 17 अंक में पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इनको आप लोग अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले, क्योंकि इन्हीं में से आपके टोटल 17 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं काव्यबोध की। तो देखो, काव्यबोध में जो है ना, आपसे प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में भेद पूछे जाएंगे, रस पूछे जाएंगे और रस की परिभाषा, अंग, प्रकार और उदाहरण ये आपको याद करने हैं। अलंकार पूछे जाएंगे, खासकर इन अलंकारों की परिभाषा आप लोग उदाहरण से याद कर लीजिएगा, जैसे कि वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा, दृष्टांत अलंकार और उदाहरण एवं विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है ना। ये टोटली आपसे 9 अंक में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में छंद की बात करें तो छंद आप पूछे जाएंगे आपसे रोला और मुक्तक, ठीक है ना। उसके अलावा गजल और शब्द गुण, शब्द परिचय और बिंब विधान, टोटली आपके 9 नंबर का टॉपिक है। अब इसके बाद में बात करते हैं आरोह भाग 2 की, भाग 1 की, जिसमें कि गद्य खंड है। अब देखो, गद्य खंड में क्या क्या पाठ हैं। नमक का दरोगा, मियाँ नसरुद्दीन, अपू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, गलता लोहा, रजनी, जामुन का पेड़ और भारत माता। उसके अलावा देखो, गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ एवं गद्य की विधाएँ, जैसे कि कहानी, संस्मरण, व्यंग्यात्मक, निबंध, एकांकी और लेखक परिचय, व्याख्या में संदर्भ प्रसंग और विषय वस्तु एवं विचारबोध पर प्रश्न। ये टोटली आपसे 17 अंक में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, इस हिसाब का आपका पूरा ब्लूप्रिंट है। भाषाबोध जो होगा ना पूरा, ये 12 अंक का होगा, जिसमें कि शब्द पूछे जाएंगे, क्षेत्रीय तकनीकी शब्द और शब्द शक्ति पूछी जाएगी, शब्द युग्म पूछे जाएंगे, वाक्य परिचय पूछे जाएंगे, वाक्य शुद्धिकरण पूछा जाएगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। उसके अलावा भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन, ये टोटली आपके 12 अंक में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो, आपकी जो अगली पुस्तक है जिसका नाम वितान है, वितान के आपके पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे, आलो अंधारी, भारतीय कलाएँ और पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, ये टोटली आपसे 7 अंक में पूछे जाएंगे। और उसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम भी एक आपकी तीसरी पुस्तक होगी, आपको स्कूल से मिल गई होगी, और नहीं मिली है तो आप लोग कहीं से इसका अरेंज करके इनमें से ये वाले टॉपिक कंप्लीट जरूर कर लेना। जैसे कि जनसंचार और माध्यम लेखन में इनमें सारे के सारे पाठ है। ये सृजनात्मक लेखन में डायरी लेखन की कला, कथा पटकथा, व्यावहारिक पत्र लेखन में कार्यशैली लेखन और प्रक्रिया, सर्वर बायोडाटा लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, कोर्स एवं परिचय। और इसके अलावा देखो, ये टोटल आपसे 7 अंक में पूछ जाएगी, यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम 7 अंक में आएगा। और अपठित गद्यांश आपका 3 अंक का होगा, पत्र लेखन आपका 4 अंक का होगा और निबंध लेखन आपका 4 अंकों का होगा। तो टोटली आपका 80 नंबर का पेपर होगा, जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब देखो, पेपर का प्रकार कुछ इस प्रकार का होगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प पूछे जाएंगे 6, प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान होंगे 6, प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य सत्य होंगे 6, प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी होगी 7 और प्रश्न क्रमांक 8 में आपके एक वाक्य में उत्तर होंगे 7। उसके अलावा देखो, प्रश्न नंबर 6 से लेकर 15 तक 2-2 अंक वाले क्वेश्चन होंगे और 16 से 19 तक 3-3 अंक वाले और 20 से लेकर 23 तक 4 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। तो देखो, आपका पेपर कुल मिला के इस प्रकार का बनकर आएगा, जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कक्षा 11वीं के समस्त विषय के ब्लूप्रिंट को समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इनको अच्छे से समझ लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।